बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश बिरयानी और इसके लिए मैंने फ़िश ली है 750 ग्राम्स। ये बोनलेस है और इसकी स्किन भी रिमूव करा ली है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन रेडी करने के लिए हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून लेमन जूस, इसकी जगह आप विनेगर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। ये होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत आसान है बनाना और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, होममेड गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अजवाइन का पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा में 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन चिली सॉस में भी नमक शामिल है। तमाम मैरिनेट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अगर ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ, थोड़ा गाढ़ा हुआ, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी हम शामिल कर देंगे। मैरिनेट बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है। ये देखें, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे हम फ़िश पे कोट करना शुरू करेंगे। मैरिनेट की कोटिंग के दौरान याद आया कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई हूँ। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है मेरे पास बना हुआ। इसे मिक्स करके और इसको भी हम अप्लाई कर देंगे। अब इसी मैरिनेट के ऊपर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो हमारे पास मैरिनेट बचा हुआ है वो अप्लाई कर देंगे। अब मैरिनेटेड फ़िश को कवर करके ओवरनाइट इसे फ्रिज में रख देंगे। फ़िश को ओवरनाइट फ्रिज में रख के मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम प्याज गोल्डन करेंगे। 200 ग्राम यानी 200 ml ऑयल या घी में 2 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक साइज़ की हुई ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए। प्याज को गोल्डन करके निकाल लेंगे और बाकी कुछ थोड़ा सा ऑयल इसमें रहने देंगे। उसमें हम फ़िश को फ्राई करेंगे और जो बाकी ऑयल हमने निकाल लिया होगा उसे हम दम के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। प्याज फ्राई करके निकाल ली है और इसके साथ ही हमने आधे से ज़्यादा इसका ऑयल भी निकाल लिया है। थोड़ा सा ऑयल उसमें बाकी है, इसी में हम फ़िश को फ्राई भी करेंगे और इसका जो मसाला है वो भी हम इसी में रेडी करेंगे। फ़िश स्लाइसेस को मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है और इसे ओवर क्राउडेड नहीं करना। फ़िश को बहुत देर तक फ्राई नहीं करना। अब हमने इसकी फ्लेम को कर दिया है मीडियम और इसे 1 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है और 1 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करना है, यानी टोटल इसको 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अब हम फ़िश का मसाला रेडी कर रहे हैं उसी ऑयल के अंदर। इसमें सबसे पहले जो ग्रेवी थोड़ी सी बची थी वो शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनफ अदरक लहसुन अभी भी इसमें है लगा हुआ। टमाटर इसमें चले जाएंगे थिनली स्लाइस्ड 2 बड़े साइज़ के और वेट करेंगे अगर आप इसको तो ये हो जाएंगे 200 ग्राम्स। फ्लेम इसकी अभी बिल्कुल स्लो है। इसी टाइम पे इसमें चले जाएंगे 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें, 4 आलू बुखारे। इन्हें धो के करीब मैंने 2 घंटे इनको पानी में भिगो के रखा है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम शॉर्ट है। गोल्डन की हुई प्याज इसे हाथ से चूरा करके शामिल कर देंगे। कुछ गर्म मसाले इसमें जाएंगे। 1 तेज़पत्ता छोटे साइज़ का, 2 बादियान के फूल, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 लौंग, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 छोटी इलायचियाँ ये शामिल कर देंगे। और इनको ये फ्रंट से देखें थोड़ा सा इसका मुंह इसका दबा के खोल देंगे ताकि सारी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। साथ ही इसमें कुछ पिसे मसाले भी हम शामिल करेंगे। इसमें चला जाएगा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून,
नमक हाफ़ टी स्पून, इसे हम चावलों में एडजस्ट कर लेंगे। पिसी हुई अजवाइन हाफ़ टी स्पून। सूरज मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जिस बोल में हमने फ़िश मैरिनेट की थी उसी में हाफ़ कप पानी शामिल करके मसालों में मिला देंगे। अब इसे कर देंगे कवर और स्लो फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और तमाम मसाले एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं। बिरयानी मसाले को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए मैश हो गया बिल्कुल, अभी बिल्कुल तैयार है। इसके बस फाइनल हम इसके इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीने की पत्तियाँ, ये तकरीबन होगी 1 कप के करीब, इसमें डंडियाँ शामिल नहीं करनी है। और हरा धनिया ये भी आधा कप के करीब। 6 से 7 छोटी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। फ्लेम को कर दिया है मीडियम। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से 2 मिनट भून लेंगे। मसाले को भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब इसे कर देंगे कवर और इसी फ्लेम ऑफ करके चावल तैयार करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है फ्लेम के ऊपर। अगर आप सेला में बना रही हैं तो तकरीबन 3 घंटे पहले सेला को पानी में भिगो के रखें। और मैं इसे बासमती में बना रही हूँ तो मैं इसको जस्ट वॉश करूँगी और ये बॉईल हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर में चावल शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि चावल उतना ही नमक सोख करते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, बाकी वो फेंक देते हैं। पानी में बॉईल आ गया है। मैं बासमती में बना रही हूँ, जस्ट वॉश करके मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अगर इसे सेला में भी बना रही हैं तो भी, और अगर बासमती में बना रही हैं तो भी इसे फुल डन करके पसाना है। अब हम चावलों की तह लगाएंगे और इस कढ़ाई में लगाएंगे जिसमें हमने मसाला तैयार किया था। मसाला निकाल के अलग रख लेंगे, फ़िश फ्राई करके वो भी अलग रख लेंगे। मसाले के साथ उसको मिक्स नहीं करनी है। हम सबसे पहले इसमें चावल की तह लगाएंगे, उसके बाद मसाले की तह लगाएंगे, उसके बाद एक तह और चावलों की आएगी, उसके बाद मसाला और उसके ऊपर फ़िश की तह आएगी। प्याज गोल्डन करने के बाद जो ऑयल बचा था वो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। आखिर में थोड़ा सा फूड कलर, इसकी स्टीम बाहर ना आए, दस्तरखान से कवर करके इसको लिड कवर करके चेक कर लीजिए अच्छी तरह से और तवा गरम करके उस पर हम इसे दम देंगे। बिरयानी को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर दम देंगे और उसके बाद फ्लेम इसे कर देंगे स्लो और 10 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पर दम देंगे। बिरयानी को दम की आंच पर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। चावल चेक करते हैं। चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बट अभी हम इसको स्टेबल करने के लिए चावलों को और फ़िश को कवर करके इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। फ़ौरन कभी भी बिरयानी को मिक्स ना करें, हाथ का हाथ, इससे ये होता है कि चावल टूट जाते हैं। 10 मिनट बाद हम बिरयानी की मिक्सिंग करेंगे और बिरयानी की इतनी ही मिक्सिंग करें कॉर्नर से जितनी आपको इस्तेमाल करनी है, सारी एक साथ ढेर सारी मिक्स ना करें। इसको कोने से ये देखें, सबसे पहले फ़िश पीसेस बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इसको उठा के ऊपर रखेंगे और इसके बाद ये मिला के और सर्व करेंगे। लजीज फ़िश बिरयानी रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है और फ़िश बिरयानी खाने का असल मज़ा तो सर्दियों में ही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।